Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the computer programming course. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के मतलब डिस्कस करेंगे। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ऑपरेटर्स के मतलब डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। C++ provides variety of operators. These include arithmetic operator and also rational operators. The operators can be categorized as follow. Unary operator, a type of operator that work with one operand is known as a unary operator. For example, हमारे पास ये 1 जो है ये एक ऑपरेंड है और ये प्लस प्लस इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का नाम देंगे। और ऐसा ऑपरेटर कि जिसके साथ जस्ट ओनली अ सिंगल जो हमारे पास ऑपरेंड हो उसको हम यूनरी ऑपरेटर का नाम देंगे। तो ऐसा ऑपरेटर के जिसके साथ हमारे पास एक सिंगल ऑपरेंड हो उसको हम यूनरी ऑपरेटर का नाम देंगे। इसी तरह से हमारे पास माइनस माइनस का एक ऑपरेटर है जिसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का नाम देंगे। और यहाँ पे 1 क्या है, एज ए ऑपरेंड काम कर रहा है। तो ऐसा ऑपरेटर कि जिसके साथ सिर्फ एक ऑपरेंड काम करे, एक ऑपरेंड मौजूद हो, उसको हम यूनरी ऑपरेटर का नाम देंगे। इस तरह सेकंड टाइप है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद 2 ऑपरेंड्स इज नोन एज द बाइनरी ऑपरेटर। तो ऐसा ऑपरेटर के जिसको ऑपरेट होने के लिए कम से कम 2 ऑपरेंड्स चाहिए हो तो ऐसे ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर का नाम देंगे। तो ऐसा ऑपरेटर जिसको ऑपरेट होने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत हो तो उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। और ऐसा ऑपरेटर जिसको ऑपरेट होने के लिए कम से कम 2 ऑपरेंड्स चाहिए तो ऐसे ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ए ऑपरेंड है, इस तरह से बी यहाँ पे एक ऑपरेंड है, प्लस यहाँ पे क्या है एक ऑपरेटर है, इस तरह से यहाँ पे एक्स एक ऑपरेंड है और यहाँ पे ये डिवीजन का साइन है जिसको हम ऑपरेटर का नाम दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे वाई जो है वो एज ए ऑपरेंड काम कर रहा है। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिनको ऑपरेट होने के लिए कम से कम 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत हो तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम बाइनरी ऑपरेटर्स का नाम देंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास ये प्लस का साइन आएगा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड आल्सो रिमाइंडर। प्लस का ऑपरेटर जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करेगा। इस तरह से माइनस का ऑपरेटर जो है 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को सबट्रैक्ट करेगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह डिवीजन का साइन जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को डिवाइड करेगा। रिमाइंडर जो है हमारे पास कि अगर आप कोई से 2 नंबर्स को अगर डिवाइड करते हैं, अगर वो कम्प्लीटली एक नंबर दूसरे पे डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होता है 0। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो हमारे पास कोई ना कोई जो है रिमाइंडर की वैल्यू हमें मिलेगी। तो दीज ऑल आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इफ़ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। तो अगर हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यहाँ पे a जो है और b दोनों जो है एज ए ऑपरेंड काम कर रहे हैं। प्लस जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आएगा 15। इस तरह से a माइनस बी 5, a मल्टीप्लाई बाई b करेंगे तो 50। इस तरह से a डिवाइडेड बाई b हमारे पास 2 आएगा। और अगर a रिमाइंडर हम देखेंगे इसमें b के साथ तो हमारे पास क्योंकि a कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है b के साथ तो इसके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है इसमें। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इन्हें हम कंडीशनल ऑपरेटर्स का भी नाम देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर है, इक्वल टू का ऑपरेटर है। अगर जस्ट एक सिंगल इक्वल होता तो इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है तो इसलिए इसे इक्वल टू ऑपरेटर का नाम दिया जा रहा है। जैसे ये 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करता है क्या वो इक्वल है यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं इसमें a इज़ इक्वल टू b तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि a और b इक्वल हैं, बल्कि वो चेक कर रहा होता है क्या a b के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हमें आंसर 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल एंड नॉट इक्वल ऑपरेटर।
तो ऑल दीज आर द ऑपरेटर्स आर कॉल्ड द रिलेशनल ऑपरेटर्स, या हम इन्हें कंडीशनल ऑपरेटर्स का भी नाम देते हैं इसमें। रिलेशनल एक्सप्रेशन, तो इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी नाम देते हैं। एक कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इज कंसिस्ट ऑन अ कंडीशनल ऑपरेटर एंड आल्सो ऑपरेंड्स। तो याद रखिएगा जितने भी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, कम अज़ कम हमें इनमें 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को बाइनरी ऑपरेटर्स का भी नाम देते हैं। तो रिलेशनल या कंडीशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। अ स्टेटमेंट और एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑन अ कंडीशनल ऑपरेटर एंड आल्सो ऑपरेंड इज कॉल्ड द कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसा कि यहाँ पे 100 एक ऑपरेंड है, 5 एक ऑपरेंड है, लेकिन यहाँ पे ये जो है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है ग्रेटर दैन का। तो ओवरऑल इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को हम रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे या कंडीशनल स्टेटमेंट का नाम देंगे। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, या तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर तो ट्रू है तो कंप्यूटर में हमें जो आउटपुट मिलेगी कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो हम उससे 1 का नाम लेते हैं। अगर वो फॉल्स है तो वो क्या कंप्यूटर से क्या कंसिडर कर रहा होता है, या जो हमें आउटपुट मिलेगी वो 0 की मिलेगी। तब यहाँ पे हमारे पास अगर 100 इज़ ग्रेटर दैन 5 है तो 100 ग्रेटर दैन 5 होता है, तो हमें इसका जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो हमें इसका ट्रू रिज़ल्ट मिल रहा है। तो यह हम इससे क्या कहेंगे, हमें एट द आउटपुट क्या मिलेगा, 1। इस तरह से 25 इज़ लेस दैन 5 ये फॉल्स है। 20 इज़ इक्वल टू 19 ये भी फॉल्स है, हमें आंसर क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगी, 0। 30 इज़ लेस दैन आर इक्वल, अच्छा लेस दैन आर इक्वल टू का जब या ग्रेटर दैन आर इक्वल टू के ऑपरेटर्स आएंगे तो इनमें दोनों, जैसे अभी 30 इज़ लेस दैन 12 पहले चेक होगा, पहले लेस दैन का ऑपरेटर चेक होगा क्या वो वैल्यू लेस है इन दिस केस। तो उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद जो कंप्यूटर चेक कर रहा होता है कि 30 इक्वल टू 12 है। अगर दोनों में से कोई एक भी जो है वो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो रही है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। हाँ, यहाँ पे देखें सबसे पहले ये किस तरह से चेक करेगा, 30 इज़ लेस दैन 12, तो 30 जो है लेस दैन 12 नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। इस तरह से अगर 30 इज़ इक्वल टू 12 ये भी नहीं है, तो दोनों सिचुएशन जो हमारे पास, दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो फॉल्स हैं। तो ओवरऑल हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स, 0 आउटपुट मिलेगी। नेक्स्ट हमें 40 इज़ ग्रेटर दैन 20, तो ये बात ठीक है, 40 जो है वो 20 से ग्रेटर है। तो अगर लेकिन 40 इज़ इक्वल टू 20 तो इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो दोनों में से एक तो ट्रू हो चुकी है, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आंसर आएगा और हमें एट द आउटपुट 1 मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि आप जिस तरह से ये नंबर्स या न्यूमेरिक डाटा को कंपेयर कर रहे थे, इस तरह से आप अल्फ़ाबेट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो जिस तरह A B C ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर हम 1 2 3 4 5 इस तरह से ये देखें तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो जिस तरह से 2 की वेटेज जो है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू 1 ज़्यादा है, इस तरह से 3 की वेटेज जो है 2 और 1 से ज़्यादा है, इस तरह 4 की वेटेज जो है वो 3 2 और 1 से ज़्यादा है। कि जैसे जैसे आप हायर नंबर्स की तरफ जाते जाएंगे उनकी वेटेज भी वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। इस तरह से A B C D में से अगर हम कंपेयर करते हैं तो B की वेटेज जो है हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द A। इस तरह C की वेटेज जो है हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द A B। इस तरह से D की वेटेज जो है हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द A B C। तो याद रखिएगा, अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अल्फ़ाबेट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें उन पे जो है इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल करना होगा। तब देखें A की वेटेज जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू B, लेकिन B की वेटेज जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, A इज़ ग्रेटर दैन B लिखा हुआ है, जिसका मतलब है A तो B से ग्रेटर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, B इज़ ग्रेटर दैन क्या होगा, हमारे पास A से होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, फॉल्स। तो इस तरह आप करैक्टर्स को भी आप कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास 0 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, तो 0 ग्रेटर तो 0 से नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, 2। इस तरह नेक्स्ट है 0 इज़ लेस दैन 0 नहीं है लेकिन 0 इक्वल टू 0, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है। एट द आउटपुट हमें कंप्यूटर जो है वो 1 रिजल्ट देगा। इस तरह से ये नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये बात ठीक है,
ये बात ट्रू है, तो इसलिए एट द आउटपुट हमें 1 रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ये सेंटेंस या ये एक्सप्रेशन जो है फॉल्स हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो कंप्यूटर उसको एज ए 1 कंसिडर कर रहा है, अगर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है तो कंप्यूटर उसको एज ए 0 कंसिडर करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन C++ लैंग्वेज। इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, किससे हम डिसीजन ले सकते हैं कि किस स्टेटमेंट को या कौन से ब्लॉक को हमने एग्जीक्यूट करना है और किसको स्किप करना है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स। इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ द स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन, कि इसकी मदद से हम बहुत सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और कुछ स्टेटमेंट को हम स्किप भी करवा सकते हैं बाय चेकिंग द कंडीशन। इफ स्टेटमेंट सिंटैक्स फॉर सिंगल स्टेटमेंट, अगर आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट है तो यहाँ पे आपने इफ लिखा और यहाँ पे कंडीशन होगी। अब अगर ये कंडीशन या कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे जो मौजूद होगी, अगर तो ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एट द आउटपुट हमें कुछ भी यहाँ पे अपीयर नहीं होगा। तो सेम अगर हमारे पास मोर देन 1 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल n स्टेटमेंट्स हैं, तो सेम है इफ़ यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, तो अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज़ कंप्यूटर इन्हें स्किप कर देगा। तो याद रखिएगा इस स्टेटमेंट में कि ये जस्ट हमें तब ही ये सारी के सारी जो आउटपुट या एग्जीक्यूशन होगी या कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अगर ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये सारी की सारी कंप्यूटर जो है स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और कोई भी हमारे पास एग्जीक्यूशन नहीं होगी। तो अगर यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर आप इस स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें जस्ट एग्जीक्यूशन या आउटपुट तब ही मिलेगी अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये इफ स्टेटमेंट से हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट तब ही काम करेगी कि जब हमारे पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगी। तो इसका फ्लो चार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशन है। अब अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, देन ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा। अदरवाइज़ अगर ये फॉल्स हो जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट तो ये डायरेक्टली जो है हमारे पास स्टॉप कर जाएगा, हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। इस स्टेटमेंट limitations of a simple if statement. If statement is the simplest selection structure but it is a very limited in its use. ये simplest structure तो है लेकिन इसके पे कुछ limitations हैं जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। The statements are set of statements are executed if the condition is true. कि अगर condition में already explain कर चुका हूँ कि अगर conditional statement जो condition है true होगी तो तब set of statements जो है execute होंगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होंगी। बट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स देन नथिंग हैपन्स, हमारे पास कुछ भी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल 1 है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स आर 50 और मोर देन। तो इसमें हमारे पास हम एक बाय यूजिंग द स्टेटमेंट एक प्रोग्राम लिखेंगे बाय यूजिंग द C++ के, जिसमें हम अगर आप किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करेंगे, अगर ये मार्क्स जो हैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 हैं तो हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम बाय यूजिंग द डेव C++ हम इस एग्जांपल को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें एक हेडर फाइल लिखेंगे इंक्लूड iostream, देन हमारे पास आएगा यूजिंग नेम स्पेस std एंड देन हमारे पास आएगा इंट मेन हमारे पास आएगा इसमें, और हम ये मेन फंक्शन की तरफ जाएंगे
तो इसमें अब हम मार्क्स को एज इनपुट लेंगे, तो इसके लिए मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट मार्क्स, और हम इनको एज ए इनपुट लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, प्लीज़ एंटर योर मार्क्स, एंड लाइन यूज़ कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में इनपुट ली जाए। तो सी इन हमारे पास यहाँ पे मार्क्स हमने एज इनपुट ले लिया। अब हमारा टास्क क्या है कि अगर मार्क्स जो हैं, इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, ग्रेटर हैं या इक्वल टू हैं, तो देन हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो कि कांग्रेचुलेशन यू हैव पास। तो इसके लिए हमारे पास ये सिंटैक्स है। तो अगर आपके पास हम लेस देन 50 होंगे तो ये जो सेंटेंस है या ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये स्टेटमेंट जस्ट ओनली तभी एग्जीक्यूट होगी कि जब जो आपने मार्क्स एंटर किए हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 होंगे। तो हम इसको सेव करते हैं, और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से है कि पहले हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। तो अब मैं अगर मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 70 ऐड करता हूँ तो हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। बट अगर मैं इसमें मार्क्स जो हैं वो लेस देन 50 ऐड करता हूँ तो हमारे पास कुछ भी जो हमें आउटपुट पे नहीं मिल रहा, बिकॉज हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर आप जस्ट इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो ये तब ही एग्जीक्यूट होगी कि जब हमारे पास ये स्टेटमेंट होगी। तब देखिए अगर आपने मार्क्स की जगह 40 रखा, मार्क्स को एज ए इनपुट 40 मार्क्स लिए हैं, तो 40 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो थी या ये जो एक स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बात क्लियर होगी। अच्छा, इसमें अगर आप मार्क्स जो हैं 50 भी ऐड करेंगे तो भी हमारे पास वही मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास, बिकॉज कंडीशनल स्टेटमेंट कब तक ट्रू है, यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू अब हमने 50 रखा है। अब देखें 50 ग्रेटर देन 50 तो नहीं है, लेकिन 50 इक्वल टू 50 है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब हमारे पास ये कंडीशनल ऑपरेटर है जिसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो उसमें अगर 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है या अगर इक्वल टू 50 है। अब देखें 50 ग्रेटर देन दोनों यहाँ पे चेक हो रहा है, ग्रेटर देन भी चेक हो रहा है और इक्वल भी। अब 50 यहाँ पे मैंने मार्क्स ऐड किए थे तो 50 ग्रेटर देन 50 तो नहीं है, लेकिन 50 इक्वल टू 50 है। तो दैट्स वाई अगर एक भी हमारे पास स्टेटमेंट जो है या एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है या ट्रू हो रही है, तो ये एग्जीक्यूशन हमारे पास होगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द स्टेटमेंट। तो एग्जांपल 2 में हमारे पास कोड कुछ इस तरह से है, जो टास्क है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल। क्या आपने 2 नंबर यहाँ पे इनपुट लेने हैं, एज इनपुट आपने यहाँ पे लेना है, जैसे A और B 2 नंबर ले लें। अब चेक करें क्या ये दोनों इक्वल है। अगर तो दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इस एग्जांपल को बाय यूजिंग द डेव C++ किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास हम 2 नंबर्स कंसिडर कर रहे हैं, इंट A एंड B। ये 2 नंबर हैं हमारे पास और सबसे पहले हम इनको एज ए इनपुट ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। और फर्स्ट नंबर में हम A को एज ए इनपुट ले रहे हैं, तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट आएगा C इन, हमारे पास A की वैल्यू हम एज इनपुट ले रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है B
सेकंड नंबर है और इसको भी हम एज इनपुट ले रहे हैं, प्लीज़ एंटर द सेकंड नंबर। तो यहाँ पे सी इन जो है, अब हम बी को एज ए इनपुट सेकंड नंबर लेंगे। दो नंबर हमने एज ए इनपुट ले लिए। अब हमारे पास हमने चेक ये करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके लिए हम इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, जस्ट एक इक्वल का साइन यूज़ नहीं करना, बल्कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, इक्वल चेक होना कि क्या ये इक्वल है या नहीं है, इक्वल टू का ऑपरेटर है। तो देन ये डिस्प्ले कर दें सी आउट, हमारे पास ये डिस्प्ले करें कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। अगर तो ये इक्वल होंगे तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, अदरवाइज ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो आइए अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नंबर 5 एंटर करता हूँ और सेकंड नंबर भी 5 जो है मैं कंसिडर कर रहा हूँ 5। तो देखिए फर्स्ट नंबर ए में भी 5 स्टोर हो रहा है और बी में भी 5 स्टोर हो रहा है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो आउटपुट आएगी कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 5 इज़ इक्वल टू 5 है, तो हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है बोथ नंबर्स आर इक्वल। क्योंकि अगर ये इक्वल हैं तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। अगर ये इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी और कंप्यूटर हमें कोई भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट नंबर एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर जो है मैं 10 रख देता हूँ और इसी तरह से सेकंड नंबर जो है मैं 5 रख देता हूँ। तो अब देखिए हमारे पास कोई भी आउटपुट हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी कोड आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट स्टेटमेंट कि जो दो नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। तो आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल 3 बाय यूजिंग द स्टेटमेंट। तो इसमें हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर एंड फाइंड्स इफ़ द सेकंड नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। कि आप दो नंबर लें और चेक करें कि जो सेकंड नंबर है अगर वो फर्स्ट नंबर के जो फर्स्ट नंबर ऐड किया था आपके उसके क्या स्क्वायर को इक्वल है। अगर तो इक्वल है तो डिस्प्ले कर दे कि सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हाउ वी कैन परफॉर्म बाय यूजिंग द डेव C++ या हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द डेव C++। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, दो नंबर एज ए इनपुट लेने हमने इंट A एंड B, हमने दो नंबर एज इनपुट लिए और इसके लिए भी हमारे पास सी आउट हम कह रहे हैं कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर और सी इन यहाँ पे हमारे पास A आएगा। इसी तरह से हम सेकंड नंबर को भी एज इनपुट ले रहे हैं, प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर और इसके लिए भी एंड लाइन यूज़ करें। इसमें हमारे पास सी इन जो है B हमारे पास एज इनपुट ले रहे हैं। तब हमारे पास टास्क है कि अगर सेकंड नंबर इफ़ जो हमारे पास है B किसके इक्वल हो, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है A इंटू A। तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो, मैसेज क्या डिस्प्ले होना चाहिए, सी आउट हमारे पास मैसेज होना चाहिए द सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो अब अगर हम एक नंबर A जो है ऐड करते हैं और B जो है हम 4 ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब B क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर होगा, क्योंकि 4 फर्स्ट A क्या है हमारे पास 2 है, उसका अगर स्क्वायर लें तो 4 हो जाएगा और B भी हमारे पास क्या है 4 है। इस तरह अगर हम A की वैल्यू 3 रखते हैं तो B की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगी,
तो आइए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस कोड को सेव किया, एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया। तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू जो है फॉर एग्जाम्पल 2 रखता हूँ और b की वैल्यू जो है 4 रखता हूँ। अब देखिए b क्या है 4 है और a क्या है 2 है। तो अब अगर a का स्केल लें, 2 का स्केल है तो 4 है, तो डेफिनेटली b क्या है, b इज़ इक्वल टू द स्केल ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होगा, द सेकंड नंबर इज़ द स्केल ऑफ द फर्स्ट नंबर। लेकिन इसी तरह से आप अगर यहाँ पे 3 ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 3 ऐड किया, अब इसका स्केल क्या होगा 9, अगर b की वैल्यू मैं 9 रखता हूँ तो अब 9 क्या है, स्केल ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो अब ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है द सेकंड नंबर इज द स्केल ऑफ द फर्स्ट नंबर। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई नंबर ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 ऐड किया, मैंने यहाँ पे 5 ऐड किया और सेकंड नंबर जो है मैं 20 ऐड कर देता, तो देखिए हमारे पास कोई भी मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर होगी कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि सेकंड नंबर जो है वो स्केल ऑफ द फर्स्ट नंबर है। तो नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ये आपकी एक असाइनमेंट है, प्रॉब्लम्स हैं, 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर एंड फाइंड इफ द सेकंड नंबर इज द स्केल ऑफ। ये ऑलरेडी मैं अभी ये परफॉर्म कर चुका हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ द 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एज ए इनपुट ले इफ़ द एवरेज ऑफ द मार्क्स इज़ मोर देन 90। क्या आप इन मार्क्स का एवरेज फाइंड करें, और अगर एवरेज जो है वो 90 से ग्रेटर है देन इट डिस्प्ले 3 मैसेज इन द डिफरेंट लाइन। कंग्रेचुलेशन, यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन गारंटेड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो असाइनमेंट नंबर 3 है, जो प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसमें राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। अब आप 3 नंबर लें, उनमें से जो सबसे ग्रेटर नंबर है वो डिस्प्ले हो जाए बाय यूजिंग द स्टेटमेंट। राइट अ प्रोग्राम, प्रॉब्लम नंबर 4, टू इनपुट अ नंबर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो आप इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक कोड लिखें जिसमें आप फाइंड कर सकें कि क्या जो नंबर आपने एंटर किया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एन इंटीजर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस प्रोग्राम कंसिडर ज़ीरो एज अ पॉजिटिव नंबर। तो आप नंबर जो है एंटर करें और कोई भी नंबर आप एज इनपुट लें और चेक करें कि आप वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपने ज़ीरो को भी जो है वो पॉजिटिव नंबर कंसिडर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।